हाय गाइस, माई सेल्फ मौलिना मुखर्जी एके मोस्टली मेडिको। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑफ जनरल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल जेनेटिक्स। इससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था बैक्टीरियल, या फिर आसान से शब्दों में कहो तो सिर्फ प्लाज्मिड। क्यों सिर्फ प्लाज्मिड? क्योंकि ये प्लाज्मिड हमारे बैक्टीरिया एंड एज वेल एज कुछ ईस्ट में भी पाए जाते हैं। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया में, जो कि सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं होता, जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो कि फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी रह सकता है और फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ मिला हुआ भी हो सकता है। अब बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अगर प्लाज्मिड जुड़ा होगा तो उसको कहते हैं एपिजोम। क्या कहते हैं? एपिजोम। ठीक है। और इसके बाद अगर प्लाज्मिड का बैक्टीरिया के सेल से एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हम लोग क्यूरिंग। क्यूरिंग दो टाइप का होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस जो नेचुरली होता है, एक होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड क्यूरिंग का एग्जांपल था ART, ए फॉर एक्रिडिन, आर फॉर रेडिएशन, टी फॉर टेम्परेचर, और एक क्या था वो आप कमेंट करके मुझे नीचे बताएं। ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, कॉन्स्टिट्यूटिव, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। उसके अलावा फंक्शन के बेसिस पे जो टाइप था, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, मेटाबॉलिक प्लाज्मिड। ठीक है। ऐसे आपको पिछला वाला लेक्चर रिवाइज करना है 1-2 मिनट में। ओके, चलो फिर मैं पहले दोबारा से सॉरी बोलना चाहूंगी, मेरी हिंदी अभी भी थोड़ी वीक है, मैं उस पर काम कर रही हूँ, पर आज का कॉन्सेप्ट हम लोग वैसे ही समझेंगे। ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग करके। चलो बैक्टीरियल जेनेटिक्स समझते हैं। बैक्टीरियल जेनेटिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपके कंसेप्ट के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ के कंसेप्ट आपके फार्मा में भी काम आएंगे। ठीक है, मेरा गला थोड़ा खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज। ठीक है। देखो, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में दो टाइप से होता है, एक मदर बैक्टीरिया से डॉटर बैक्टीरिया में, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में, जो कि सेल डिवीजन के मुताबिक ही हो जाता है। ठीक है, ऐसे दो से एक सेल से दो सेल बनते हैं और दो सेल अलग अलग जेनेटिक मटेरियल्स करके ये वाला जेनेटिक मटेरियल दो हिस्सों में बटेगा और फिर दोनों आइडेंटिकल दो अलग सेल बन जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिकल तो नहीं हो सकता, कभी कभार रिकॉम्बिनेशन भी होता है। ठीक है, चलो अभी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है मदर सेल से डॉटर सेल में, एक होता है दोनों सेम जनरेशन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो जो मदर से डॉटर में आता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल, और जो सेम जनरेशन में होता है उसे हम कहते हैं हॉराइजॉन्टल। ठीक है, अब ये हॉराइजॉन्टल जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर है, इसे हमें डिटेल में पढ़ना है। ये बहुत सारे टाइप्स में होता है। एक होता है कॉन्जुगेशन, एक नंबरिंग करके पढ़ते हैं। एक होता है ट्रांसडक्शन, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा होता है कॉन्जुगेशन। पहले कॉन्जुगेशन से शुरू करते हैं। ये कॉन्जुगेशन होता है दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आते हैं और बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बना के जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है, याद रहेगा। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि बैक्टीरिया था, उसने देखा कि सराउंडिंग में कुछ जीन्स पड़े हैं, उसने उसे उठा लिया। ठीक है, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, याद रहेगा। चलो इसके बाद होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ट्रांसडक्शन की भी हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। ये होता है बैक्टीरियोफाज मीडिएटेड। कैसे? एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर अगर एक बैक्टीरियोफाज आते हैं और उसको अटैक करता है, तो फाज अपना जो डीएनए है वो बैक्टीरिया में देता है। ठीक है, अभी ये जो बैक्टीरिया है इसमें दो साइकिल्स हो सकते हैं, एक लाइसोजेनिक, एक लाइटिक साइकिल। छोड़ो, भूल जाओ सब कुछ, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, ट्रांसडक्शन दो तरह से हो सकता है, एक जनरलाइज्ड, एक स्पेशलाइज्ड। अब दीदी याद कैसे रखे कि ट्रांसडक्शन में ही दो टाइप्स के थे, ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्जुगेशन में नहीं थे? देखो बहुत सिंपल है, ट्रांसडक्शन डी कहां पे आ रहा है ट्रांसडक्शन में? तो डी से दो, टू, ऐसे याद रखना है। हिंदी में हम लोग दो बोलते हैं ना डी से, व्हाट्सएप लैंग्वेज में। ठीक है, चलो अभी पहले हमको ट्रांसडक्शन समझने से पहले थोड़ा सा लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? देखो, जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया को, यानी कि हम लोग वायरस बोले तो यहाँ पे बैक्टीरियोफाज का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, जब भी कोई वायरस कोई बैक्टीरिया को अटैक करता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया को भी देता है। ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर आता है। अब दोनों तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो सकता है। नंबर 1 जो होता है लाइटिक फेज, जिसमें वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल दिया, देखिए ये लाल रंग का है, और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ब्लू कलर का है। उसके बाद ये जो वायरस है इसने अपने मल्टीपल कॉपीज बनाए अपने जेनेटिक मटेरियल के, 1 2 3 बैक्टीरिया का होस्ट को यूज करके। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया का सेल है उसे तोड़ दिया ताकि नए वायरस पैदा हो सके। तो यही हुआ ना बैक्टीरियल सेल का लाइसिस, यही होता है लाइटिक साइकिल। कितना सिंपल है। अभी आगे देखो, लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक थोड़ा और क्रीपी होता है, जिसमें ये जो बैक्टीरियोफाज है ये बैक्टीरिया को अटैक करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल तो देता ही है पर उसको इंडिविजुअली रेप्लिकेट नहीं करता, उसे होस्ट के जीनोम के साथ अटैच करके साथ में रेप्लिकेट करता है। और साथ में रेप्लिकेट करने की वजह से जब सेल डिवीजन होता है तो ये जो दो एक साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ना, ये सारे जो नेक्स्ट जनरेशन के बैक्टीरिया है उनमें रह जाते हैं। क्या बोल रही हूं मैं? जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो। लाइटिक साइकिल में वायरस ने अपना डीएनए दिया, वो डीएनए बैक्टीरिया के सेल में गया, खुद रेप्लिकेट किया, बैक्टीरिया का मशीनरी यूज किया, बैक्टीरिया को तोड़ दिया, लाइसिस कर दिया और नया नया वायरस पार्टिकल बन गया। और लाइसोजेनिक में क्या होता है? डीएनए दिया वायरस ने, डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच हुआ, वो फर्दर से सेल डिवीजन के टाइम पे हर एक जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया। समझ गए? लाइसोजेनिक लाइटिक साइकिल भूलोगे तो नहीं। चलो अब
अब अगर हम लोग लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल हम लोग समझ लिया, ठीक है, उसके बाद हमको समझना है क्या, हाँ, हमने लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल समझ लिया। अब देखो ट्रांसडक्शन में हम लोग आ जाते हैं। ट्रांसडक्शन दो टाइप्स के हो सकते हैं, मैंने कहा डी से हमको दो याद रखने हैं, एक जनरलाइज एक स्पेशलाइज। तो जनरलाइज में क्या होता है पहले पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। पहले ये ट्रांसफर एंड पैकेजिंग ऑफ प्योर बैक्टीरियल डीएनए होता है। कैसे होता है, ये लाइटिक फे लाइटिक जो फाज होता है बैक्टीरियोफाज, इससे होता है। अब समझ लो, देखो एक बैक्टीरियोफाज आता है जो कि बैक्टीरिया के सेल को, ये ए जीन है ये बी जीन है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का, यहाँ पे अटैक करता है। ये फाज अटैक करने के बाद मैंने क्या कहा था लाइटिक साइकिल में कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो तबाह हो जाता है और होस्ट का डीएनए भी खराब हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया का डीएनए भी खराब हो गया, बैक्टीरिया का सेल टूट गया। अभी जो फाज का जो डीएनए है, सेल लाइसिस फाज इन्फेक्ट अनदर सेल, ये वाला जो डीएनए है इसको दोबारा से उठा के वही फाज वायरस अगर नेक्स्ट बैक्टीरिया पे अटैक करें। समझो कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से समझो। एक बैक्टीरिया से हम लोग ट्रांसडक्शन पढ़ रहे हैं, वायरस से बैक्टीरिया का नहीं। ट्रांसडक्शन एक जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर है बैक्टीरिया से बैक्टीरिया। अब ये हेल्प फाज कैसे कर रहा है ये हमें पढ़ना है। फाज ने पहले फर्स्ट बैक्टीरिया पे अटैक किया, उस बैक्टीरिया का डीएनए और फिर सेल वॉल को खराब किया, अपना अपना वाला डीएनए रेप्लिकेट किया और फिर वही जो नेक्स्ट जनरेशन के फाज बने वो दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करने गए। अब ये तीन तरह से हो सकता है। एक, जब उसने ये तोड़फोड़ मचाई तब जो बैक्टीरिया का जीनोम है उसका कुछ पार्ट फाज के जीनोम के साथ अटैच हो गया। तो अगर ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डोनर डीएनए इनटू रेसिपिएंट क्रोमोसोम, अगर जो फाज अपना डीएनए कैरी करके रेसिपिएंट क्रोमोसोम के पास जा रहा है, देखो ये वाला पहला बैक्टीरिया हो गया डोनर, दूसरा वाला बैक्टीरिया होगा रेसिपिएंट, समझ आ रहा है। तो डोनर से अगर रेसिपिएंट में फाज के द्वारा जेनेटिक मटेरियल लिया जा रहा है तो उसे कहेंगे स्टेबल जीन ट्रांसफर, इतना आसान है। और अगर ये जो डोनर का जो डीएनए है वो अगर डिग्रेड हो गया कंप्लीटली, कोई सा भी पार्ट फाज के साथ नहीं जा रहा है तो उसे कहेंगे अनस्टेबल जीन ट्रांसफर, आसान है। अभी देखो, अब अगर ये सर्वाइवल ऑफ द डोनर डीएनए हो गया, अगर ये टूटा नहीं ये सर्वाइव कर गया तो सेल लाइसिस तो होगा नहीं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। क्यों अबॉर्टिव, क्योंकि मिशन अबॉर्ट हो चुका है, बैक्टीरिया टूटा ही नहीं, समझ गए। चलो फटाफट से रिवाइज करो। जनरलाइज ट्रांसडक्शन, हम लोग ट्रांसडक्शन पढ़ रहे हैं। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होता है, फाज आके बैक्टीरिया को अटैक करता है और फिर बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को पार्ट्स में तोड़ देता है, बैक्टीरिया को भी तोड़ देता है। अपना जेनेटिक मटेरियल अगर बैक्टीरिया के साथ अटैच करता है, जो कि लाइटिक साइकिल में नहीं करता, मैंने आपको बताया था, पर अगर किसी तरह से दोनों जेनेटिक मटेरियल अटैच हो गए तो फिर अगर वो नेक्स्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो उसे कहेंगे स्टेबल जीन ट्रांसफर। अगर नहीं हुआ, डिग्रेड हो गया, तो उसे कहेंगे अनस्टेबल जीन ट्रांसफर। और अगर ये सेल वॉल ही नहीं टूटा, डोनर डीएनए सर्वाइव कर गया, तो उसे कहेंगे मिशन अबॉर्ट, यानी कि अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन, समझ गए। चलो अभी स्पेशलाइज पढ़ते हैं। स्पेशलाइज पढ़ने के लिए लाइसोजेनिक साइकिल का याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाज बैक्टीरिया के जीनोम के साथ खुद को भी अटैच करेगा, ठीक है, मैंने बताया था लाइसोजेनिक साइकिल में खुद को भी अटैच करता है। चलो अभी ट्रांसफर एंड पैकेजिंग ऑफ स्मॉल परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल डीएनए विद वायरल जीनोम, ठीक है। जब फाज पहले बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो ये वाला बैक्टीरिया तो गया, पर इसका थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल फाज के जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ जाएगा। अब ये फाज जब दूसरे किसी बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो फिर हमारा साइकिल आगे बढ़ेगा। पहले हमें पता होना चाहिए कि फाज का जो डीएनए है और बैक्टीरिया का जो डीएनए है एक साथ, इसे हम लोग कहते हैं प्रोफाज। क्या कहते हैं, प्रोफाज। अभी ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोफाज हुआ, समझ आ गया। अभी ये जो वाला बैक्टीरिया है, सॉरी ये जो वाला फाज वायरस है जिसके अंदर बैक्टीरिया का भी डीएनए है और अपना भी डीएनए है, ये वाला फाज जब अगले किसी रेसिपिएंट बैक्टीरिया को अटैक करेगा तब होगा वो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ जो ट्रांसडक्शन होता है, ठीक है। तो ये वाला फाज आके नॉर्मल बैक्टीरिया क्रोमोसोम हैविंग डोनर डीएनए, ठीक है। क्यों, देखो अगर ये वाला जो फाज है ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम ले आके, जो अगला बैक्टीरिया है, पहले बैक्टीरिया का क्रोमोसोम उठाया फाज ने, दूसरे बैक्टीरिया पे जाके सिंपली डाल दिया, तो उसे कहते हैं एक वाला टाइप जो कि नॉर्मल बैक्टीरियल क्रोमोसोम हैविंग डोनर डीएनए हो गया। डोनर यानी कि पहला बैक्टीरिया, रेसिपिएंट यानी कि बाद वाला बैक्टीरिया। और अगर ये बैक्टीरियल सेल इन्फेक्टेड विद सेकेंड बैक्टीरियोफाज होता है, यानी कि जिसमें वो जो बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए भी है, बैक्टीरिया का डीएनए भी है, तो वो जो रेसिपिएंट डोनर होगा उसमें क्या होगा, वायरस का भी डीएनए आएगा, यानी कि बैक्टीरियोफाज का भी डीएनए आएगा और एज वेल एज बैक्टीरिया का भी डीएनए आएगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल है, इसे रिवाइंड करके देख लो, दोबारा से बता देती हूँ। ये होता है लाइटिक साइकिल में, ये होता है लाइसोजेनिक साइकिल में। यहाँ पे फाज आएगा, अटैक करेगा, इसको तोड़फोड़ मचाएगा। अगर सिर्फ बैक्टीरिया का डीएनए आएगा तो उसे कहेंगे हम लोग स्टेबल जीन ट्रांसफर। अगर डिग्रेड हो जाएगा तो कहेंगे अनस्टेबल जीन ट्रांसफर। अगर बैक्टीरिया का डीएनए टूटेगा ही नहीं तो कहेंगे मिशन अबॉर्ट, यानी कि अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। चलो अब स्पेशलाइज्ड में क्या होगा, फाज अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच कर देगा, और अगर ये सिर्फ बैक्टीरिया का डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरिया के डीएनए को अटैक करेगा फाज के द्वारा ही, तो उसे कहेंगे हम लोग नॉर्मल बैक्टीरियल क्रोमोसोम हैविंग डोनर डीएनए। और अगर फाज के अंदर फाज का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए दोनों एक साथ हो तो फिर बैक्टीरिया का क्रोमोसोम हैविंग बोथ वायरल एंड डोनर डीएनए। कैसे होता है देखो, अब सिंपली देखो, एक बैक्टीरिया
एक वायरस ने बैक्टीरिया को अटैक किया। अब ये जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये छोटे 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 पीस में बढ़ जाता है सेल के अंदर। इसके बाद जब जब दोबारा से रीअसेंबली होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया के डीएनए के छोटे छोटे पार्ट मिलकर एक डीएनए बनाए, वायरस के मिलकर एक बनाए, या फिर दोनों का मिक्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये सेल लाइसिस होता है या फिर इस सेल का डिवीजन होता है। आप समझ आ रहा है कि लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक में फर्क क्या होता है। ठीक है, दोबारा से रिवाइंड करके देखो, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रांसडक्शन, जनरलाइज ट्रांसडक्शन में 3 पार्ट होते हैं, मैंने बताया, स्टेबल, अनस्टेबल, मिशन अबॉर्ट। और रेस्ट्रिक्टेड में होता है स्पेशलाइज। स्पेशलाइज कौन सा वाला, ये वाला, जिसमें बैक्टीरिया का भी क्रोमोसोम होगा और वायरस का भी क्रोमोसोम होगा। अभी देखो प्लाज्मिड में मैंने आपको बताया था फर्टिलिटी प्लाज्मिड के बारे में, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म करता है एक प्लाज्मिड से एक प्लाज्मिड, जिसमें फर्टिलिटी प्लाज्मिड होगा जिस बैक्टीरिया में, उसको कहेंगे F+, जिसमें नहीं होगा उसको कहेंगे F-। अब F+ से F- में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है और जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये प्लाज्मिड का एक हो गया। और एक हो गया हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल। कैसे होता है कि एक सेल में जिसमें प्लाज्मिड है और एक में जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, इसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है और जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होने के टाइम पे अगर कॉन्जुगेशन ट्यूब टूट गया, यानी कि इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन, तो फिर हम लोग उसे कहेंगे, जो बैक्टीरिया बना उसको कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल। ठीक है, ये होता है इनकम्प्लीट ट्रांसफर की वजह से। ट्रांसमिशन शायद मैंने बोला पिछली बार, उसे करेक्ट कर लेना, वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, चलो अभी पढ़ते हैं हम लोग लाइसोजेनिक। जो मैंने बोला आपको कि फाज का डीएनए आएगा बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, फाज का डीएनए आएगा बैक्टीरिया के साथ जुड़ जाएगा और अब नेक्स्ट जनरेशन में जो सारे पैदा होंगे उसमें ये दोनों का डीएनए होगा। ठीक है, अभी देखो लाइसोजेनिक कन्वर्जन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि टॉक्सिजेनिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग याद रखेंगे A B C D E। ये मेरी टीचर डॉक्टर प्रीति मैम का निमोनिक है, उन्हें क्रेडिट देना चाहिए, तो मैंने मेंशन कर दिया। ये है A एंड C टॉक्सिन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ये स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस में मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हमारे सिलेबस में हम लोग जितने भी स्टेफाइलोकोकस पढ़ेंगे, हम लोग 3 पढ़ेंगे। एक होता है स्टेफ ऑरियस, एक होता है स्टेफ एपिडर्मिडिस और एक क्या होता है, जल्दी बोलो, स्टेफ सैप्रोफिटिकस। इन 3 को छोड़ के कोई भी नाम आए तो कंफ्यूजन मत रखना, वो स्टेप के साथ ही जुड़ा होगा। ये एग्जांपल स्टेफ एंड स्टेप में डिफरेंस करने के लिए है, इसे बाकी की जगह पे अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, तो ए एंड टॉक्सिन ऑफ स्टेप पायोजीन्स लाइसोजेनिक कन्वर्जन से आता है। कैसे आता है कि बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक मटेरियल लाके बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच कर देता है। अब नेक्स्ट जनरेशन पे जो भी बैक्टीरिया पैदा होंगे ये रिकॉम्बिनेंट जीन लेके पैदा होंगे। अब ये रिकॉम्बिनेंट जीन का जो प्रोडक्ट है वो टॉक्सिन बनाता है। समझ गए कॉन्सेप्ट। चलो, क्योंकि हर जीन से प्रोटीन बनता है, टॉक्सिन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन ही तो है। अभी बी से बोटुलिनम टॉक्सिन ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन सी एंड डी। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म करने वाला ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अब उसमें जो टॉक्सिन प्रेजेंट होता है बोटुलिनम टॉक्सिन, वो सी एंड डी फाज इनकोडेड होता है। कॉलेरा टॉक्सिन, डिप्थेरिया टॉक्सिन, इकोलाई, एंटेरोहेमोरेजिक इकोलाई का जो वीरोसाइटोटॉक्सिन है, जब हम लोग इकोलाई डिस्कस करेंगे तब हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वो भी फाज इनकोडेड होता है। अभी हम लोग इस टॉपिक में लास्ट 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक ट्रांसपोजिशन एक म्यूटेशन। तो ट्रांसपोजिशन पे आपके प्रीवियस ईयर शायद 2014 में कोई सप्ली में क्वेश्चन आया था, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, जंपिंग जीन्स। बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो जाके जंप करके किसी और जगह पे जाके बैठ जाता है। कैसे होता है देखो, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, प्लाज्मिड टू प्लाज्मिड, क्रोमोसोम टू प्लाज्मिड एंड वाइस वर्सा। यानी कि क्रोमोसोम से भी जेनेटिक पार्ट जाके प्लाज्मिड में अटैच हो सकता है, प्लाज्मिड से भी जाके क्रोमोसोम में हो सकता है, प्लाज्मिड से प्लाज्मिड में भी हो सकता है और फिर क्रोमोसोम से क्रोमोसोम में भी हो सकता है। ठीक है, चारों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। अब ये दिया था मैम बारबरा मैकलिंटॉक ने, जो जिन्होंने मेज में ये टेस्ट किया था। ठीक है, डिस्कवर किया था। अभी देखो टाइप 2 टाइप के होते हैं, इंसर्शन सीक्वेंस ट्रांसपोजन, कॉम्पोजिट ट्रांसपोजन। ये आपके लेवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर किसी बच्चे को डाउट आता है, सॉरी किसी जूनियर को डाउट आता है तो कमेंट में बताएं, मैं इसको सेपरेट एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। आखिर के 1 महीने में पढ़ने वाली चीज ये ट्रांसपोजिशन डिटेल में नहीं है। ठीक है, चलो मेथड्स बता देती हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है कट एंड पेस्ट, एक होता है कॉपी एंड पेस्ट। कैसे होता है देखो, ये एक जेनेटिक मटेरियल है, हम समझ रहे हैं कि इतना वाला पार्ट ट्रांसपोजोन है। अगर ये वाला पार्ट यहां से एज इट इज कट करके दूसरे वाले पार्ट में जाके आके बैठ जाए तो क्या हुआ, कट किया पेस्ट किया, सेम वाला पार्ट। समझ गए। और अगर यही वाला पार्ट रेप्लिकेट करके कॉपी हुआ 2 टाइप्स में और 2 जगह पे बैठ गया तो क्या हुआ, कॉपी एंड पेस्ट। इतना सिंपल है। चलो अब आगे देखते हैं कैरेक्टर्स कि ये जो ट्रांसपोजॉन्स है ये प्लाज्मिड तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है और क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंडेंट है। और प्लाज्मिड में क्या था कि वो सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, क्रोमोसोम के साथ अटैच होकर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। एंड ट्रांसपोजिशन डज नॉट रिक्वायर एनी डीएनए होमोलॉजी बिटवीन ट्रांसपोजन एंड द साइट ऑफ इंसर्शन। यानी कि ऐसा कोई होमोलॉजी नहीं होना चाहिए, जहां से ट्रांसपोजन उठा और जहां पे गया उनमें ऐसा कोई होमोलॉजी होने की, यानी कि सिमिलरिटी होने की जरूरत नहीं है। ये कैसे भी आ सकता है, इसीलिए ये डिफरेंट है रिकॉम्बिनेशन से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं आज के आखिरी वाले टॉपिक है ये, जो कि है म्यूटेशन। ये कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather देन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर में तो आया है ऑलरेडी। देखो
हमने क्या पढ़ा, जेनेटिक ऑल्टरेशन इन बैक्टीरिया दो टाइप का होता है। ऊपर देखो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल बोले तो जो मदर बैक्टीरिया से डॉटर बैक्टीरिया में आएगा, और हॉरिजॉन्टल बोले तो जो सेम जनरेशन ऑफ बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आएगा। ठीक है, पहले म्यूटेशन का डेफिनेशन समझ लेते हैं, व्हिच इज एनी रैंडम अनडिरेक्टेड हेरिटेबल परमानेंट चेंज इन द प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिगार्डलेस ऑफ इट्स फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस इज नोन एज म्यूटेशन। बहुत फैंसी इंग्लिश में लिखा है, आप सिंपली याद रखो कि म्यूटेशन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में कोई भी अनप्रेडिक्टेबल चेंज जिसका रिजल्ट मतलब अच्छा होगा कि बुरा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो हो जाता है, बस ऐसे ही चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आए तो ये डेफिनेशन रट के लिख देना, अगर लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। सिंपल। देखो अभी टाइप ऑफ म्यूटेशन ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। वेट, हाँ देखो, पहले होता है पॉइंट म्यूटेशन, कि हम लोगों को पता है कि जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट के हिसाब से होता है, इतना तो पता है ना, 11 12 में पढ़ा है। तो ट्रिपलेट में अगर कोई भी एक बेस पेयर चेंज हो जाए, या एक पेयर सॉरी, तो अगर ये ट्रिपलेट में कोई भी एक बेस चेंज हो जाए तो सीक्वेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर वो प्यूरिन, ऐसे कीजिए AGTT है, अभी प्यूरिन कौन से है, पिरामिडिन कौन से है, CUT पिरामिड होते हैं। ठीक है, पिरामिडिन होते हैं, और प्यूरिन कौन से होते हैं, A एंड G होते हैं प्यूरिन। अगर कोई प्यूरिन चेंज होके प्यूरिन बनाए तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन, और ऐसे ही कोई पिरिमिडिन चेंज करके अगर पिरिमिडिन बनाए तो उसे भी हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन, जो कि पॉइंट म्यूटेशन का टाइप है। और अगर प्यूरिन चेंज होकर पिरिमिडिन बनाए तो उसे ट्रांसवर्शन कहते हैं। अभी चलो पढ़ते हैं फ्रेमशिप म्यूटेशन। फ्रेमशिप म्यूटेशन क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट और डिलीट हो जाता है एक फ्रेम में। ऐसा करो कि AUGC नहीं, ऐसा करो कि AUG ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, अभी अगर कोई एक भी या फिर दो भी न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज हो जाता है तो ये जो सीक्वेंस है AUG, मान लो कि ये दोनों चले गए। ठीक है, तो क्या हुआ, AUUG चेंज हो गया ना। तो ऐसे ही इंसर्शन या फिर डिलीशन की वजह से जो फ्रेम में चेंज हो जाता है, फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है, जो कि म्यूटेशन तो हुआ पर ऐसे हुआ कि पॉलीपेप्टाइड के चेन में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं हुआ। ऐसा कोई AUG ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। अभी ऐसा समझ लो कि ये AUG चेंज होके हो गया AGG, तो ये वाला भी सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा, तो कोई डिफरेंस हुआ नहीं, इसे कहेंगे साइलेंट म्यूटेशन। और इसके बाद होगा मिससेंस म्यूटेशन, जो कि होता है न्यूक्लियोटाइड में अलग हो जाएगा और फिर डिफरेंट अमीनो एसिड पैदा करेगा। नॉर्मल नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है, जो कोडिंग वाला कोडॉन है, यानी कि ये वाला जो समझ लीजिए कि ये वाला जो चेन है अमीनो एसिड का, ये पार्ट ट्रांसक्राइब होके एक प्रोटीन बनाएगा, 3 करके। ठीक है, तो अगर ये वाला पार्ट में कहीं पे भी एक नॉनसेंस कोडॉन आ जाए, नॉनसेंस कोडॉन यानी कि जो वाला टर्मिनेट करता है, क्या था, UAG UGA एंड UAA, ये सारे थे स्टॉप कोडॉन्स। ठीक है, तो अगर कोई भी नॉनसेंस कोडॉन आ जाता है तो पॉलीपेप्टाइड का प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, अभी देखो कंजर्वेटिव म्यूटेशन क्या होता है कि मिससेंस जो अमीनो एसिड है वो म्यूटेट होकर सिमिलर अमीनो एसिड फॉर्म करता है। ये एक टाइप का मिससेंस म्यूटेशन होता है, सॉरी ये एक टाइप का मिससेंस होता है, क्योंकि मिससेंस में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड तो अल्टर होता है और डिफरेंट अमीनो एसिड पैदा करता है। पर कंजर्वेटिव में क्या होता है कि जो कोडॉन है उसमें चेंजेस तो आते हैं पर सिमिलर अमीनो एसिड पैदा होते हैं। अब आप बोलोगे कि दीदी साइलेंट म्यूटेशन और कंजर्वेटिव म्यूटेशन में डिफरेंस क्या है। देखो साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि एक जो पॉलीपेप्टाइड का जो सीक्वेंस आता है ना अमीनो एसिड के द्वारा, वो कोडॉन से आके होता है। ठीक है, ध्यान से समझो। पर अगर हम लोग कंजर्वेटिव की बात करें तो अमीनो एसिड चेंज होके बन रहा है सिमिलर अमीनो एसिड। पर साइलेंट में क्या हो रहा है कि जो अमीनो एसिड चेंज हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक जो पॉलीपेप्टाइड चेंज है इसमें कई सारे अमीनो एसिड्स हैं। कंजर्वेटिव में क्या होता है कि एक अमीनो एसिड रिप्लेस होता है सिमिलर अमीनो एसिड से। सोच लीजिए कि कोई अमीनो एसिड पोलर हुआ तो वो रिप्लेस होगा कोई पोलर अमीनो एसिड से। पर साइलेंट में क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें जो कोई भी अमीनो एसिड्स हैं इनके सीक्वेंस की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दोनों में बहुत बारीक डिफरेंस है। कैसे हम लोग ये देखेंगे कि सोच लो कि कोई पॉलीपेप्टाइड चेन में यहाँ पे वैलिन है, यहाँ पे वैलिन है, यहाँ पे ल्यूसिन है। ठीक है, साइलेंस म्यूटेशन में क्या होगा कि ये जो वैलिन है ल्यूसिन है, तो यहाँ पे कोड में कुछ ऐसा चेंज होगा कि कोड सपोज कीजिए कि AGU बनाता है ल्यूसिन। ठीक है, ऐसा मुझे ये भी याद नहीं है, AGU बनाता है ल्यूसिन, तो इसमें ऐसा चेंज होगा कि ये बन गया सपोज करो GUA, तो ये भी बनाएगा ल्यूसिन। समझ गए, तो पॉलीपेप्टाइड में चेंज नहीं हुआ ना, पर म्यूटेशन तो हुआ। अब कंजर्वेटिव में क्या होता है कि समझ लो कि AUG बना रहा है ल्यूसिन, तो लूसिन वैलिन है। पर पॉलीपेप्टाइड में चेंज, यहाँ पे चेंज कंजर्वेटिव में ऐसे होता है कि ये लूसिन वैलिन चेंज हो जाके बनेगा लूसिन या फिर आइसोलूसिन। समझ गए,
तो सिमिलर टाइप का अमाइनो एसिड बन रहा है और इसमें पॉलीपेप्टाइड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। रिवर्स करके देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड, यानी कि अगर कोई अमाइनो एसिड पोलर हो तो वो नॉन पोलर बन जाता है, ठीक है। देखो, या फिर नॉन पोलर हो तो पोलर बन जाता है। स्प्लाइस साइट म्यूटेशन, स्प्लाइसिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, खैर तो 11-12 में भी पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगी दूसरे एक वीडियो में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक होता है प्रोमोटर साइट म्यूटेशन। प्रोमोटर साइट कौन सा होता है बताओ। अगर प्रोमोटर साइट भी नहीं पता तो कमेंट कर दो, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगी। अभी तो ये याद रख लो, ये प्रोमोटर साइट ट्रांसक्रिप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे अगर कोई म्यूटेशन हो तो उसे हम लोग कहेंगे प्रोमोटर साइट म्यूटेशन। अभी ये देखो, नल म्यूटेशन, यानी कि कोई जेनेटिक मटेरियल में, समझ लो कि ये है GUA, इससे एक अमीनो एसिड कोड होता है। तो फिर अगर ये म्यूटेशन होके हो गया UGA, अगर ये हो गया चेंज होके, तो ये तो स्टॉप कोडन हो गया, कोई फंक्शनल जीन प्रोडक्ट नहीं बना। तो इसको ही हम लोग कहेंगे नल म्यूटेशन, ठीक है। इसके बाद होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो कि नेचुरली होता है। इंड्यूस म्यूटेशन, जो कि हमारे द्वारा किसी भी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा होता है। तो आज का लेक्चर यही तक था। आप इसे रिवाइज जरूर करें, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। मेरी हैसियत में जितना था मैंने आपको समझाया। अगर कोई पार्ट समझ नहीं आया तो बताना, मैं अगले वीडियो में जरूर उसे समझा दूंगी, ठीक है। देखो, ये म्यूटेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसपोजिशन है, तो ये पूरा लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा रोल ऑफ लाइसोजेनिक कन्वर्जन ये वाले पार्ट से ही आता है, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनको इन वीडियो की बहुत जरूरत है, और कमेंट करके बताएं कि कोई डाउट होगा, कोई सजेशन चाहिए, और फिर कोई आपको लगता है कि इसको ऐसे पढ़ाना चाहिए था, तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पे जाके आप लोग नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, सेम मेरे हैंड रिटन। ओके, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।